नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन हर साल पिछले 2 सालों से कार्यक्रम हो रहा है गुर्जर महोत्सव। पिछले सबसे पहले साल ये कार्यक्रम केवल 2 दिन का था, लेकिन 2 दिन में अच्छे से कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो इसलिए 3 दिन का कार्यक्रम करना पड़ा। अभी हम कैराना में हैं और ये कलशान चौपाल है। यहाँ पे कार्यक्रम बुलाया गया है, एक छोटी सी मीटिंग की गई है ताकि एक संदेश दिया जा सके कि आपको गुर्जर महोत्सव में आना है, यानी कि इन्विटेशन है, जैसे हमारे यहाँ चिट्ठी दी जा। तो ये पूरी टीम है, विशाल भाई हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, रणदीप जी हैं और जो यहाँ इन्विटेशन लेकर आए हैं। तो और जो प्रोग्राम समाज को नई दिशा, नई ऊर्जा देने के लिए होते हैं, उनका एक अलग महत्व होता है। जब हमने सबसे शुरू में प्रोग्राम को अटेंड किया तब लगा कि कुछ अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमारी भी समझ से परे की थी। फिर उन पर ध्यान दिया गया, अगले साल उनको और अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया गया। इस साल देखते हैं किस तरह की प्रोग्रामिंग है और किस तरह का प्रोग्राम अब की बार होने वाला है। विशाल भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब पहले 2 दिन का कार्यक्रम था, फिर अगले साल 3 दिन का कर दिया, इस बार भी 3 दिन का है ना? जी, इस बार भी 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। गुर्जर महोत्सव लोगों की डिमांड थी। पहले सन 2022 में जो महोत्सव हुआ था उसकी भीड़ जो थी और फिर अगली भीड़ की जो हमें आशंका हो रही थी, उसके देखते हुए उसकी 1 दिन बढ़ाया गया था। तो 22, 23, 24, 25 का है। हाँ जी, 23, 24, 25 का है, दिसंबर का। तो मैं 2 लाइनों में इसको समझाना चाहूँगा। ढलते दिसंबर के साथ सारी खताएं माफ़ कर देना, क्या पता दूसरा दिसंबर आए, मैं रहूं या ना रहूं, इस दिसंबर तुम एकता का आगाज़ कर देना। 23, 24, 25 दिसंबर में मैं सभी गुजरों जितने भी हैं और गुजरों के साथ साथ जो भी 35 बिरादरी 36 बिरादरियां हैं हमारे समाज से लगाव रखती हैं, जुड़ाव रखती हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि गुजरों की जो संस्कृति है, जो गुजरों का इतिहास है और जो गुजरों की वेशभूषा है, इन सब में लगाव रखने वाले लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि वो फरीदाबाद सूरजकुंड मेला ग्राउंड में आए और हमारी संस्कृति को देखें। और हमारी संस्कृति को देखकर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अन्य समाज से भी हैं, वो आते हैं और वो हमारी वेशभूषा को पसंद करते हैं और मेले में 3-3 दिन का समय देते हैं। और बहुत ही प्रकृति जो है, संस्कृति जो है गुजरों की, वो वहाँ दिखाई जाती है। और हर तरीके से मतलब आप लेकर हमारी संस्कृति से, और जो हमारे समाज में बहुत ही पढ़े लिखे पदाधिकारी हैं उनके लिए संवाद का मंच रखा गया है, अधिवक्ता जो हैं उनके लिए है, बच्चे जो हैं, कलाकार बच्चे जो हैं, पढ़ने में अपना ध्यान रुचि रखने वाले बच्चे जो हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए अलग से मंच है। और कलाकार जितने भी हैं, कलाकारों के लिए अलग से मंच है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हमारे समाज के बच्चे हैं जो अलग अलग तरह की अपनी कलाकारियों में विश्वास रखते हैं और उनको कहीं मौका नहीं मिलेगा, उन बच्चों के लिए मंच हैं। किसी भी तरह के गुज्जर समाज के जो काबिल बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमें कहीं मौका नहीं मिला, तो वो सब सूरजकुंड फरीदाबाद आएँ, उनको मौका मिलेगा। और कई हज़ारों की संख्या में कलाकार ऐसे हैं जो इस बार गुर्जर महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं और शायद जिनको कहीं अन्य मंच पर मौका नहीं मिल पाया, तो वो गुर्जर महोत्सव से अपना शुरुआत कर रहे हैं। रणदीप भाई हैं जो इसके संस्थापक सदस्य हैं, और जब कार्यक्रम की शुरुआत की गई उसी समय से और अब तक जितने भी 2 बार का जो कार्यक्रम हो सका है, जितनी बार भी वहाँ मीटिंग हुई है या उसके और लेकर संदेश भेजने का कार्यक्रम हुआ है, रणदीप भाई हर जगह रहते हैं। रणदीप भाई, पहले तो आपका कैराना पर आने पर, हालांकि आपका ये स्थान है, जन्म स्थान है आपका, तो यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अनिरुद्ध भाई, आपने पिछले साल भी आप वहाँ आए थे और इस कार्यक्रम को आपने पूरा कवर किया था, तो आपको पता ही है कि कितना विशाल ये कार्यक्रम होता है। और इसमें लगातार हमारे जो समाज के लोग हैं वो लगातार इसमें बहुत उत्साह के रूप में इसमें आगे बढ़ते हैं और लगातार ये बढ़ रहा है। और आपका कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका संपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए तैयार हूँ। पिछली बार बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाई वहाँ नेट की बड़ी समस्या है, कॉलिंग को लेकर बड़ी समस्या हो रही थी, तो इस बार कुछ किया गया है इस तरह का ताकि ये समस्या ना आए? ये समस्या इसलिए आई थी वहाँ पर क्योंकि हमारी जो मोबाइल की फ्रिक्वेंसी है वो हर जगह टावर की एक बाउंड होती है,
पर जब एक ही जगह पर लाखों लोग आ जाते हैं तो मोबाइल की फ्रिक्वेंसी काम नहीं करती है। उसके लिए मैंने पिछले साल भी हमारे डीसी साहब को लेटर लिखा था कि एक एडिशनल मूवेबल टावर वहाँ लगाएं, जिससे कि यहाँ लोगों को आपस में बात करने में और अपनी सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बार भी मैंने रिपीटेड उनको दिया है। पिछली बार उनसे वो व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो पाई थी। अब की बार हमने अलग अलग एजेंसीज से संपर्क किया है, एयरटेल वालों से, वीआई वालों से अलग से संपर्क किया है। वो अपने मूवेबल टावर्स वहाँ 3 दिन के लिए अरेंज करेंगे, जिससे कि वहाँ सभी लोगों को सुविधा हो और जो उनकी ऑनलाइन उनकी जो पोस्टें होती हैं या फिर जो ऑनलाइन के माध्यम से वो बात करना चाहते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना संदेश देना चाहते हैं, वो उसकी समस्या इस बार वहाँ नहीं आएगी आपको। मैं जब शुरू का जो कार्यक्रम हुआ मैंने उसको 2 दिन कवर किया। इस बार पिछली बार हुआ उसमें भी मैंने 3 दिन कवर किया। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो अब की बार शायद दूर होंगी। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट करके, वो अदर बिरादरी के भी थे, दूसरी जातियों से भी थे और गुर्जर समाज से भी थे, उनका कहना ये था कि जो लोग जो प्रतिभाएं हैं, हो सके तो डांसिंग और नाचना वगैरह कम किया जा सकता है, लेकिन जो कबड्डी के प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं किसी भी फील्ड के हों, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए ताकि लोग इस तरफ जा सके। लेकिन नाचने गाने वाला कार्यक्रम जो है लंबा होता है, 2 दिन का कार्यक्रम होता है, चाहे वो कोई भी सिंगर हो, सारे आगे अपने गाना बजाते हैं। मैं भी नाचा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसका बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ। वो कम करके कबड्डी वालों को कैसे 10 मिनट मिले, उनके लिए टाइम की बाउंडेशन होती है, कुछ कहना चाहता है तो उनको रोक दिया जाता है। इस बार किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? अनिरुद्ध भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये हमारा जो कार्यक्रम है इसका नाम ही गुजर महोत्सव है और इसको हम देसी भाषा में अपना गुजर मेला बोलते हैं। जब कोई भी मेला लगता है तो मेले के लिए जब हम निमंत्रण देते हैं तो आपको पता है लोग उसमें केवल एंजॉय करने जाते हैं कि भाई हम हंसें, नाचें, कूदें और मेले में जो माहौल होता है वो होता है। पर इसके साथ साथ जो आपने प्लेयर्स की बात करी, तो पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी हमने जो हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं, ख़ास तौर से जो हमारी बहनें हैं, आपने नाम सुना होगा सोनालिका नागर, तो उसका नाम सुना होगा, वो यूपी कबड्डी की जो टीम है उसकी कैप्टन है। हमने उनको विशेष सम्मान दिया था और उनका वहाँ परिचय भी कराया था और बहन ने इतना अच्छा परिचय दिया था कि भाई मैं उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करती हूँ और उत्तर प्रदेश कबड्डी की वो कैप्टन है। ऐसे ही जो हमारे भाई हैं जो कबड्डी खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उनका नाम है कैथल से, उनको भी हमने बुलाया था और उनको भी विशेष सम्मान दिया था। वो भाई साहब अब तक कम से कम 250 मोटरसाइकिल्स इनाम में जीत चुके हैं। 250 मोटरसाइकिल का जो प्राइज़ होता है वो उन्होंने लिया है और कम से कम 70 ट्रैक्टर्स उनको इनाम में मिले हैं। तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे भी योद्धा हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं और उनका स्टेज पे लाके हमेशा परिचय भी कराते हैं, तो उनका भी है। उसके साथ साथ हमारे खेल के साथ साथ हमारे वहाँ एजुकेशंस के भी 100 स्टॉल्स लगते हैं। एजुकेशंस के जो हमारे 100 स्टॉल लगते हैं उसमें हम अपने जो बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं तक की एजुकेशन की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, जिन्होंने वकालत कर ली, जिन्होंने MBBS कर लिया, जो IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे समाज के ही वो कुछ चुनिंदा लोग जो उन पदों पर ऑलरेडी हैं वो उनको काउंसलिंग देते हैं, वो उनको समझाते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं अगर उन्होंने 12th तक भी पास करा है तो उस बिहाफ पे सरकारी नौकरियां कहाँ मिल सकती हैं, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। जो MBBS करना चाहते हैं वो उनकी काउंसलिंग करते हैं, जो IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं वो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि मुखर्जी नगर हमारे ये लोग बैठे हैं, आप इनसे संपर्क करें और अपनी पढ़ाई करें। तो हमारे पास एजुकेशन के भी 100 स्टॉल होते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी विरासत, इतिहास के बारे में भी बताते हैं। भाई हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास है, इसकी जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो हम आने वाली पीढ़ी को कैसे देंगे। तो हमें अपने इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अब उसके बारे में बता सकें। तो उसकी भी हमारे वहाँ पर स्टॉल्स लगी होती हैं। संपूर्ण इतिहास बड़े बड़े फ्लैक्सों में छपा होता है, उसके लिए भी अलग से गैलरी बनाई गई है। तो ये सारी जानकारी हम इस महोत्सव में देते हैं। हमें अभी यहाँ पे जो कलशान खाप है 84 है यहाँ चौहानों की, तो जो उसके खाप चौधरी हैं, चौधरी रामपाल सिंह जी, वो भी यहाँ पर है। इन्हीं के लिए स्पेशल था कि कैरना चौपाल जो मशहूर है, पूरा क्षेत्र यहीं से मानता है अपना जुड़ाव। चौधरी साहब भी यहाँ पर हैं और इनको इनविटेशन देने के लिए, क्योंकि चौधरी का अगर चौधरी के लिए निमंत्रण आ गया तो माना जाता है कि पूरी कलछाण खाप को निमंत्रण दे दिया गया है। तो चौधरी साहब, पहले तो आपका गाँव में स्वागत है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। अच्छा, जो प्रोग्राम है उसका निमंत्रण तो आपको मिलेगा, क्या लग रहा है, क्या क्षेत्र से लोग जाएंगे अब की बार? हमारे कलचान खाप से हज़ारों लोग जाएंगे, हज़ारों लोग जाएंगे हमारे यहाँ से। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए बिल्कुल।
इससे हमारे बच्चों में जागृति आएगी और जब बच्चे जाएंगे बाहर तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आपका क्या नाम है जी? खड़क सिंह चौहान, एडवोकेट। अच्छा, तो वकील साहब कैसा रहेगा प्रोग्राम एक बार? प्रोग्राम तो हर साल ही बेहतर है, हर साल ही बेहतर है। और ये जो है ना, बहुत गुर्जर आर्ट एंड कल्चर जो ट्रस्ट है, इसकी जो टीम है इतना अच्छा काम कर रहे हो। हमारे जो भाई चौहान साहब हैं, इनसे हम कर रहे हैं। कोई ये मेला तो वार्षिक ही लगाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है पीछे एक एक्सपो था, उसमें गुर्जर थाली लगाई थी, उसने पूरे वर्ल्ड में नाम पाया। और इसी ने जो है समाज में एक बहुत बड़ी, इसी ट्रस्ट ने जो, जिसके भाई साहब जो संस्थापक मेंबर हैं रणदीप चौहान जी, इन्होंने इतना अच्छी मुहिम चलाई है एनसीआर के लिए। 3 परिचर्चा इससे जो है मेले से अलग ये करा चुके हैं और 6-7 और होनी है कि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति आज की तारीख में एनसीआर में आ रही है, वो ये आ रही है कि गुर्जरों में शादियां जो हैं टूटने के कारण, वह समाधान, बड़ी बड़ी शादियां टूट रही है, वो भी इसी ट्रस्ट ने बीड़ा उठाया। बहुत 3 प्रोग्राम ये करा चुके हैं, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और फरीदाबाद में, गुर्जर भवन में। तो एक बहुत अच्छे सफल इनके कार्यक्रम। दूसरी बात मैं इस मेले के बारे में ये कहूँगा कि एक ही छत के नीचे मेले में, हमें बचपन में बीच में तो अपनी वकालत की, लेकिन हम बचपन में भी मेले में गए, लेकिन किसी एक बिरादरी का और मेला और कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, और इतना शांतिपूर्ण होना, और 8 लाख की गैदरिंग बहुत बड़े मायने रखे एक ही दिन में। और इस बार उसमें कम से कम जो है ना 3 दिन में 18 से 20 लाख आदमी पहुंचने की पूरी संभावना। इस बार 18 से 20 लाख 3 दिन में जाना बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि एनसीआर के आसपास के जो गुर्जर बिरादरी के हैं, जो 12-14 राज्यों में आप जो है ना 12-14 राज्यों के गुर्जर वहाँ आते हैं, उनसे आप मिलने के लिए आपको एक बहुत अच्छा, सबसे बड़ा तो यह है मेले में, मेला मिलने का मतलब है वहाँ जो है बहुत बड़े बड़े आदमी आपको जो है 12 राज्यों के मिलते हैं, तो उनसे आपका परिचय बढ़ता है, आपकी सब चीज़ बढ़ती है। तो इस हमारे घर में मेला है एनसीआर में, जो इसे नहीं देखेगा वो पछताओगा ही, क्योंकि हम तो जो है पिछली बार तो खैर वंचित रह गए। हमारे एक वकील साहब, उनकी डेथ हो गई उसी दिन। चलो अभी उसका, आपका क्या नाम है जी? मेरा रामवीर सिंह चौहान, गांव खेड़ा कुर्तान। मैं 2 साल से इस मेले को जाता हूं। हमने देखा जो बिरादरी के लिए जागृति होनी चाहिए इस मेले से वो मिल रही। हम अपनी पहचान को भूल रहे थे, हमारी ताकत क्या थी, हमारी शक्ति क्या थी, वो सब इस मेले में हमें ज्ञान मिलता है। हमारे इतिहास के बारे में कि हमारे इतिहासकार क्या क्या कितने शक्तिमान थे, हम उन चीज़ों से पिछड़ रहे हैं। अब हमें इस मेले से जागृति मिली कि हमारी जो पहचान थी, एकता, वह सब हमने देखने को मिली है। अच्छा विशाल भाई, खाली हिंदू गुज्जर भी आएंगे या मुसलमान गुज्जर भी बुला रखे? नहीं, हिंदू गुज्जर जो है ना, हिंदू गुज्जर का हाथ हमेशा दूसरी बिरादरी को यूं या यूं कह लो आप, उनका साथ लेने के लिए रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 13 प्रांतों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी गुज्जर है वो वहाँ आता है और बड़े ही प्रेम भाव से रहता है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गए हैं, वो बता भी देंगे। कश्मीर के गुज्जर हो गए, आपके बकरवाल गुज्जर हो गए, आपके वन गुज्जर हो गए, मुस्लिम गुज्जर हो गए, जो भी हैं वहाँ पर, जो समाज से जुड़ाव रखते हैं और उन्हें पता है कि तुम गुज्जर हो और तुम्हारे पूर्वज भी गुज्जर थे, अब तुम मौके पे क्या हो, तो वो हर गुज्जर बिरादरी का वहाँ पर आता है। 23, 24, 25 में प्रोग्राम होना है। अब आप लगातार, हम कोशिश करेंगे अब की बार वहाँ लाइव चलाने की, तो आपको गांव गुआंड के साथ जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।